तो क्या केशव प्रसाद मौर्य बनेंगे बीजेपी के नए अध्यक्ष? और क्या मौर्य के हाथ में पार्टी की कमान आते ही योगी आदित्यनाथ की हो जाएगी छुट्टी? क्या मौर्य के नाम पर बीजेपी और आरएसएस में बात फाइनल हो चुकी है? दर्शकों, बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल कई राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के बाद अब बारी है बीजेपी को नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव करने की, और इसमें सबसे बड़ा नाम अचानक से जो सामने आया है वो नाम है गृह मंत्री अमित शाह के करीबी केशव प्रसाद मौर्य, योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध। जी हाँ दर्शक, अब क्या भारतीय जनता पार्टी में बड़ा खेल होने जा रहा है? दरअसल बीते कई दिनों से चर्चा इस बात को लेकर चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी किसी महिला चेहरे के कह सकते हैं कि महिला चेहरे पर दांव खेल सकती है। लेकिन इसी बीच अब खबर ये सामने आ रही है कि इसमें केशव प्रसाद मौर्य का भी नाम शामिल हो गया है। केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर विचार किया जा रहा है, वो पार्टी के नए अध्यक्ष के रूप में शपथ ले सकते हैं। लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने मौर्य को अपना दोस्त बताया था, तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अमित शाह मेरे राजनीतिक गुरु हैं। कई दिनों से चलती बहस के बीच अब मौर्य का नाम आगे आ गया है। बड़ा सवाल यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश से छुट्टी होने वाली है, क्योंकि लगातार वो भी ऐसे संकेत दे रहे हैं। मेरे साथ इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए अमन सर मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जिस मुद्दे पर हम बातचीत करने वाले हैं वो एक बड़ा मुद्दा है। लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी इस उम्मीद में थी कि किसी ऐसे चेहरे को कह सकते हैं पार्टी की कमान सौंपी जाए जो कहीं न कहीं दिल्ली के इशारे पर काम करे। नड्डा के बाद केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर विचार हो रहा है। आरएसएस भी राजी होती हुई नजर आ रही है, कैसे देखते हैं? देखिए बिल्कुल, और केशव प्रसाद मौर्य के प्रति जो कह सकते हैं झुकाव अमित शाह को नजर आता है वो यूं ही नजर नहीं आता। आप देखिए, इससे पहले भी कई बार ऐसे मौके आए हैं जब केशव प्रसाद मौर्य खुले तौर पर, सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी जी उनके खिलाफ जो है खड़े होते हुए नजर आए हैं, बल्कि बयानबाजी करते हुए भी नजर आए हैं। और यही वजह है कि हर कोई ये बात कह रहा था कि उत्तर प्रदेश में अगर मुख्यमंत्री पद से योगी जी की छुट्टी होती है तो कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य का वहां पर बैठना लगभग तय है। लेकिन अब जो बात निकलकर सामने आ रही है उसमें ये भी कहा जा रहा है कि चलिए मुख्यमंत्री बनने की तो बात की बात है कि जो 27 आने में दे रहे हैं, और यहाँ उससे पहले एक बड़ा मौका कहने केशव प्रसाद मौर्य के हाथ में आता हुआ दिख पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ अगर अध्यक्ष पद की लड़ाई की बात करें तो ये पद 2023-24 से लगातार खाली है, या यूं कहा जाए कि जेपी नड्डा को ही लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है कि भाई आप ही बने रहिए, आप ही बने रहिए। लेकिन अब ऐसा लगता है कि अध्यक्ष का चुनाव बहुत जल्दी होने वाला है और इसमें कई लोगों का नाम निकलकर सामने आ रहा है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि कोई महिला चेहरा जो है अध्यक्ष बन सकता है, जिसमें निर्मला सीतारमण का जिक्र होता है, जिसमें वसुंधरा राजे का जिक्र होता है, जिसमें जो है स्मृति ईरानी का भी जिक्र होता है। लेकिन अब जिस तरह की चर्चा दिखाई पड़ रही है वो सबसे अलग दिखाई दे रही है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य को जब अमित शाह जी उत्तर प्रदेश पहुंचते हैं मंच पर ही कहते हुए नजर आते हैं मेरे मित्र, यानी मित्र कहकर उनको संबोधित करते हैं। और ये जो शब्द है अपने आप में कई तरह की कहानियों को बयां करता हुआ दिखाई पड़ जाता है। सिराज की अगर मंच से अमित शाह ने मित्र का संबोधन किया है, मित्र कहकर पुकारा है, तो क्या इसके पीछे कोई बड़ी कहानी छुपी हुई है? क्योंकि यह ऐसे भी ये कहा जाता है केशव प्रसाद मौर्य को लेकर अमित शाह पहले से ही काफी ज्यादा जो है उनको आगे बढ़ाने की मंशा रखते हैं। आपने देखा कि समय समय पर केशव मौर्य जो है वो हमेशा योगी जी के खिलाफ बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। कई बार तो ये भी आवाजें उठती हैं कि उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाना चाहिए। लेकिन अब अगर अध्यक्ष पद की रेस की बात करें तो उसमें जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रह भी चुके हैं केशव प्रसाद मौर्य, तो अगर यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर उनको अगर अध्यक्ष पद पर बैठने का मौका मिलता है तो यहाँ सीएम योगी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई पड़ेंगी। क्योंकि हर कोई ये बात जानता है कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह किसी अपने करीबी को इस पद पर बैठाना चाहते हैं ताकि उनकी कही हुई बात को आसानी से वो पूरी करता हुआ दिखाई सर, संघ का ये विचार था कि इस बार या तो किसी महिला चेहरे को उतारा जाए या फिर ओबीसी चेहरा हो, और उसमें कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य फिट बैठ रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य गृह मंत्री अमित शाह के करीबी हैं, प्रधानमंत्री मोदी के करीबी हैं, और आरएसएस की नजर में भी उनकी छवि अच्छी। देखिए और जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य लगातार योगी आदित्यनाथ के कहीं न कहीं प्रतिद्वंदी रहे हैं
और लगातार उनके जो मतभेद हैं वो खुलकर सामने आए हैं। कहा ये भी जा रहा है कि 2027 से पहले ही योगी आदित्यनाथ की छुट्टी होने वाली है। जी देखिए, बिल्कुल कई सारी इसमें कैसे संभावना निकल के सामने आती है, और संभावनाओं में अगर देखा जाए तो केशव प्रसाद मौर्य का जिक्र इसलिए भी ज्यादा हो जाता है क्योंकि जिस वक्त 2017 में बीजेपी चुनाव जीती थी उत्तर प्रदेश में, उस वक्त के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ही थे, और हर जो उस समय राजनीति को समझने और जानने वाला लोग थे वो यही कह रहे थे कि अगर मुख्यमंत्री कोई बनेगा तो वो केशव प्रसाद मौर्य ही बनेंगे, क्योंकि वो अध्यक्ष हैं, इस नाते उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। कोई भी ये बात मानने को राजी नहीं था कि अचानक इसमें योगी जी की एंट्री होगी और वो मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। और जब कह सकते हैं मुख्यमंत्री पद के लिए योगी जी का नाम अनाउंस हुआ था, उस समय भी केशव प्रसाद मौर्य को काफी झटका लगा था, यहाँ तक कि उनको अस्पताल में भी भर्ती होना पड़ा था। जाहिर बात है कि देखिए, किसी को अगर ये पता हो कल उसकी ताजपोशी होने वाली है और आज उसको मना कर दिया जाए तो जाहिर बात है कि धक्का लगता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन अमित शाह ने जिस तरीके से उनको मित्र कहकर संबोधित किया, उसके बाद से ही लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया कि आखिर केशव प्रसाद मौर्य को लेकर अमित शाह का ऐसा रुख क्यों है। और केशव प्रसाद मौर्य कहते हुए नजर आए कि भाई अमित शाह मेरे राजनीतिक गुरु हैं, मैं उनसे काफी कुछ सीखता हूँ, आगे भी सीखता रहूंगा। क्या ये जो जुगलबंदी है ये योगी आदित्यनाथ के लिए बुरी खबर है, उल्टी गिनती उनकी शुरू हो रही है? ये भी कहा केशव ने कि बिल्कुल मेरे वो राजनीतिक गुरु हैं, और जिस तरह उन्होंने मित्र कहकर मुझे संबोधित किया है, उनका बड़प्पन है, मैं तो बहुत छोटा सा कार्य करता हूँ, इस तरह तमाम सारी बातें वो कहते हुए दिखाई पड़े थे। लेकिन सिराज ये जरूर मानकर चलिए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में और खासकर बीजेपी के अंदर आने वाले 1 से 2 साल के अंदर कई अहम बदलाव होने वाले हैं। सर्वप्रथम तो मोदी जी का जो कार्यकाल पूरा होने वाला है, 75 साल के सितंबर में हो जाएंगे। इसके बाद 1.5-2 साल के बाद चुनाव होगा। ऐसे में क्या मोदी जी के नाम पर मोहर लगेगी? अगर मोदी जी मुख्य पीएम पद के लिए चेहरा नहीं होते तो क्या अमित शाह का नाम निकलकर सामने आएगा? और क्या अमित शाह के सामने योगी जी को कह सकते हैं कि एक जो वर्ग है बीजेपी का वो खड़ा करता हुआ दिखाई पड़ेगा? तो राजनीतिक लिहाज से आने वाले 2 से 3 साल बहुत अहम होने वाले हैं, न सिर्फ देश के लिहाज से बल्कि बीजेपी के लिहाज से भी। जहां पर मोदी जी अगर जो प्रधानमंत्री का पद है उस पर लड़ने से मना कर देते हैं या उस पर आने से मना कर देते हैं तो यहाँ पर भी 2-3 नामों के ऊपर चर्चा होने लग जाएगी। इसीलिए अभी से अमित शाह अपने लिए एक अलग माहौल बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जो उनके करीबी लोग हैं वो अहम पदों पर उनको बैठाना चाहते हैं, ताकि जब इस तरह की बात निकलकर सामने आए तो समर्थन कहीं न कहीं अमित शाह के पक्ष में बनता हुआ दिखाई पड़े। बिल्कुल दर्शकों, बड़ी बात सर ने कही कि अगर प्रधानमंत्री पद की दावेदारी हो तो अमित शाह अगर नजर आए तो समर्थन कहीं न कहीं उनके लोग उनको देते आए। और इसी कड़ी में देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुन कर इस बार बड़ी सावधानी के साथ प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कर रही है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य की चर्चाओं ने इस वक्त योगी खेमे में हड़कंप मचाने का काम किया है। जी हाँ दर्शकों, बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य के अलावा कुछ और चेहरे हैं जिन पर चर्चा चल रही है। शिवराज सिंह चौहान है, भूपेंद्र यादव है, धर्मेंद्र प्रधान है, प्रहलाद जोशी है। लेकिन अभी केशव प्रसाद मौर्य आरएसएस और बीजेपी दोनों ही कह सकते हैं दोनों के जो प्रावधान है उसमें फिट बैठ रहे हैं। देखना होगा कि आखिर क्या कुछ निकल कर सामने आएगा भारतीय जनता पार्टी का फैसला, क्योंकि देखा जाए तो बीते कई दिनों से योगी आदित्यनाथ भी ऐसे संकेत दे रहे हैं जिससे साफ जाहिर होता है कि वो भी राजनीति से दूर होने वाले हैं। साफ तौर पर वो कहते हैं कि बीजेपी का कोई भी चेहरा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है, राजनीति मेरे लिए फुल टाइम जॉब नहीं है। और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि गोरखपुर जाना ज्यादा पसंद करूंगा बजाय दिल्ली के। तो ये तमाम बयानात हैं जिनको लेकर ये कहा जा सकता है कि अब बीजेपी में बड़ा खेल होने जा रहा है। फिलहाल इंतजार करिए उस समय का। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में कई देशों और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।